Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with chapter number 8, that is company accounting, issue of shares. And in our today's video, we are going to start with sum number 5. So as you all know that अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स करना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला तो आपको सारी जनरल एंट्रीज मालूम होना चाहिए. ओके, जनरल एंट्रीज़ आपको आना चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड, आपको वर्किंग बनाने के लिए आना चाहिए क्वेश्चंस को रीड करने के टाइम पे. ओके, अगर ये दो चीज़ अगर आपको आती है तो आप 100% कोई भी सम आपका आएगा इशू ऑफ शेयर्स में, कंपनी अकाउंटिंग में, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. चलो, जब भी हम लोग कोई सम करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला, आप पूरे क्वेश्चन को रीड करो. रीड करने के बाद में आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन से टाइप का सम है. ओके, वो होने के बाद में आप फिर वर्किंग प्रिपेयर करो. और अगर आपने वर्किंग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आपका सम 100% करेक्ट होगा. क्लियर? चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे. सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 lakh न्यू कैपिटल डिवाइडेड इंटू ₹100. नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस सम विद अदर सम तो आपको हमेशा नंबर्स ऑफ शेयर्स देता है. यहाँ पे आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर्स को में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और कन्वर्ट करने के लिए ये कैपिटल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा शेयर के फेस वैल्यू से. सो यहाँ पे 20 लाख का कैपिटल है आपका. ओके, और ₹100 का फेस वैल्यू, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 20,000. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने कितना इशू किया है? 20,000. ओके, आगे बढ़ते हैं. 100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20. तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि 20 रुपया कंपनी एक शेयर का 100 रुपया तो ले रही है, लेकिन साथ में कंपनी प्रीमियम का अमाउंट भी ले रही है. ओके, तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे प्रीमियम का एंट्री आपका पास होगा. चलो देखते हैं कंपनी किस तरीके से पैसा रिसीव कर रही है. सो शेयर पेबल एज ₹10 ऑन एप्लीकेशन. तो एप्लीकेशन पे ₹10 मिल गया. ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम. मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को ₹40 मिला अलॉटमेंट मनी और ₹10 मिला प्रीमियम का मनी. टोटल कितना रुपया मिलने वाला है कंपनी को? 20, जिसमें से ₹10 कब मिला? अलॉटमेंट के टाइम पे मिल गया. इसके बाद में 10 बच रहा है. आगे देखो, ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम. मतलब फाइनल कॉल के टाइम पे कंपनी को शेयर्स का ₹50 मिल रहा है और प्रीमियम का ₹10 मिल रहा है. तो दोनों जगह पे मिला के आपका प्रीमियम का ₹20 हो गया. राइट? चलो, ये तो था इसका कि किस तरीके से कंपनी को पैसा रिसीव हुआ. आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर. द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड. तो ओवर सब्सक्राइब का केस है यहाँ पे. टू द एक्सटेंड ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स. आपने इशू कितना किया था? 20,000. आपको एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए? 26,000. ओके, तो 20,000 आपने इशू किया, 26,000 आपको रिसीव हुआ. इसका मतलब ये कि 6,000 जो शेयर एप्लीकेशंस है वो एक्स्ट्रा आपको आए. ओके, इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. द एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट. ओके, मतलब 22,000 शेयर होल्डर्स को, सॉरी एप्लीकेंट्स को क्या गया? लेटर ऑफ रिग्रेट. एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. और जितना भी एप्लीकेशन मनी ये 2,000 एप्लीकेंट ने भेजा था कंपनी को, कंपनी ने वो पैसा इनको वापस कर दिया. ओके, और जब पैसा वापस जाता है तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं. राइट? चलो आगे देखते हैं. रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस. ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड. मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड. मतलब 2,000 एप्लीकेंट को हम लोग ने क्या किया? रिफ़ंड दे दिया. मतलब ये 6,000 के भी दो पार्ट होंगे. 2,000 जिनको हम लोगों ने रिफ़ंड दे दिया. ओके, और बचे कितने? 4,000. बराबर. अब ये 4,000 को कंपनी ने जो शेयर्स है वो अलॉट किया ऑन प्रो रेटा बेसिस. ओके, प्रो रेटा बेसिस पे 4,000 शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट को शेयर्स अलॉट हो गया और 2,000 को लेटर ऑफ रिग्रेट गया. मतलब कंपनी ने उनका पैसा उनको रिफ़ंड कर दिया. ओके, अब हम लोग वर्किंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाएंगे. सबसे पहला देखो, सबसे पहला आपको क्या लिखना होता है? इशूड. तो यहाँ पे लिख दो इशूड. कितना इशू हुआ? 20,000 शेयर्स. तो यहाँ लिख दो 20,000. कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर्स है.
ओके, एट ₹100 पर शेयर। ओके, तो ये लिख दिया हमने इशूड। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड। हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। रिसीव्ड कितना हुआ? रिसीव्ड हुआ हमको 26,000, सो 26,000 इक्विटी शेयर रिसीव हुआ। ओके, अब देखेंगे एप्लीकेशन पे कंपनी को पैसा कितना मिला है। सो एप्लीकेशन मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, आपको चाहिए तो एक बार वर्किंग में साइड में इसको आप लिख लो। ओके, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ अभी। चलो, हमने लिख दिया इशूड 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किया, बट रिसीव कितना हुआ? 26,000। एक्सेस रिसीव हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं पैसा किस तरीके से कंपनी को मिला। सबसे पहला एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुआ, तो लिख दो एप्लीकेशन मनी इज़ इक्वल टू कितना? 10 रुपीज़। ओके, 10 रुपया कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पे मिला। इसके बाद में अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो लिख दो अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 40 रुपीज़ तो शेयर का मिला, लेकिन 10 रुपीज़ कंपनी को प्रीमियम मिला, मतलब एक्स्ट्रा मनी मिला। तो 40 + 10 इज़ इक्वल टू 50, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में डायरेक्ट फाइनल कॉल का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ, तो लिख दो फाइनल कॉल मनी इक्वल टू हाउ मच? 50 रुपीज़ मिला कंपनी को फाइनल कॉल शेयर्स का, और 10 रुपीज़ कंपनी को मिला प्रीमियम का, तो ये होता है टोटल 60 रुपीज़। ओके, चलो, तो ये जो 10 रुपीज़ है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको डिवाइड करने में इजी हो जाए। डन। चलो, अभी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ आपको, तो जो रिसीव हुआ वो आपको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 26,000 से, राइट। ओके, एप्लीकेशन तो इतना रिसीव हुआ, लेकिन क्या आपने इतना इशू किया था? नो, आपने तो इशू किया था 20,000। तो जितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन मनी जितना आपको मिला, पहले आप वो दिखाओगे, लेकिन इसके बाद में आप जो इशू किया आपने, आप सिर्फ उसी अमाउंट से इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे। तो 20,000 यहाँ पे भी आएगा आपका 20,000। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना भी रिसीव होगा वो नंबर्स ऑफ शेयर्स को आप एप्लीकेशन मनी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, और बाकी सबको जितना आपने इशू किया उसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? चलो, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे 26,000 इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 2,60,000, राइट। फिर 50 इंटू 20,000 आप करोगे तो इट विल कम अराउंड 10 लाख रुपीज़ आएगा, बराबर। 60 इंटू 20,000 आप अगर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 लाख, राइट। चलो, तो ये हो गया आपका वर्किंग। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वर्किंग करने के लिए आ गया तो आपको आराम से आगे के सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस सम में जनरल एंट्रीज। सबसे पहला आपको पता है एप्लीकेशन का 2 एंट्री होगा, देन अलॉटमेंट का 2 एंट्री होगा, और फाइनल कॉल का 2 एंट्री होगा। एप्लीकेशन में सबसे पहला हम लोग दिखाते हैं कि मनी रिसीव हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। सबसे पहला आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, क्या दिया हुआ है हमको, किसका नाम है? सुचेता कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। डन। चलो, जनरल्स लिख के डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये लिख दिया। लिखने के बाद में नंबर 1 हमको डेट तो दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे। सबसे पहला एप्लीकेशन का मनी रिसीव होता है तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा मिला आपको? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, तो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डन। कितना पैसा मिला आपको? यहाँ पे देखो 2,60,000 मनी आपको रिसीव हुआ। तो जो रिसीव हुआ पहले आप वो लिख दो, इतना पैसा मिला आपको। ओके, नरेशन में आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ शेयर लिखना तो वो भी लिख सकते हो। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिख दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। या फिर लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 26,000
इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर रिसीव्ड। ओके, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, डन। चलो, पहला एंट्री पास हो गया। सेकंड, इस अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 26,000, लेकिन कंपनी ने कितना इशू किया था 20,000। तो जो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गए थे 6,000 जो एक्सेस एप्लीकेशंस आ गए थे, यहाँ पे कंपनी ने दो चीज़ किया, 2,000 एप्लीकेंट को रिफ़ंड कर दिया, पैसा वापस दे दिया, और जो बचे हुए थे रिमेनिंग दैट इज़ 4,000 को शेयर अलॉट किया और उनका पैसा कैसे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट मनी के साथ में एडजस्ट कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, जब भी ये केस होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो कंपनी अगर रिफ़ंड करेगी तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू बैंक। पहले तो कौन सा एंट्री कैसे पास होगा, इसका कौन सा अमाउंट है, एप्लीकेशन का है, तो यहाँ पे लिख दो पहले इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो ये तो आपको लिखना ही है पहले, डन। पैसा कहाँ पे जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री अभी हम लोग हमेशा पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ एक्स्ट्रा है। एक तो है कि रिफ़ंड कर रहा है, जब भी कंपनी रिफ़ंड करेगी पैसा तो आप यहाँ पे लिख दो टू बैंक, जितना पैसा भी कंपनी वापस देगी वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और जो बचे हुए 4,000 शेयर्स है, बचे हुए जो 4,000 शेयर्स है कंपनी को एडजस्ट कर रही है अलॉटमेंट मनी के साथ में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वेरी सिंपल। चलो, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे। देखो, अमाउंट लिखने के टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है आपको, दैट इज़ 2,60,000, तो यहाँ पे आप पहले तो लिख दो 2,60,000। इसमें से आपने कितना इशू किया था, यहाँ पे देखो आपने इशू किया था 20,000, तो 20,000 इंटू 10, ये जो 10 है एप्लीकेशन का, इसके साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अमाउंट आएगा 2 लाख। इतना पैसा आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा क्योंकि आपने इतना इशू किया था। ओके, बैलेंस अमाउंट में 2,000 शेयर्स को आप क्या कर रहे हो, रिफ़ंड कर रहे हो, तो 2,000 यहाँ पे मैं वर्किंग में खाली लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम में, मतलब ज़रूरत नहीं है, आपको खाली समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो 2,000 इंटू 10 रुपीज़ का एप्लीकेशन मनी था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम 20,000। तो 20,000 रुपीज़ आपने रिफ़ंड कर दिया, मतलब वापस दे दिया। अब बचा हुआ क्या है अलॉटमेंट में, कितना आप प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर रहे हो 4,000, तो 4,000 इंटू 10 करोगे तो इट विल कम 40,000। ओके, आप पेंसिल से यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी लिख लोगे तो आपके समझने के लिए, तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे आपको याद रहेगा। क्लियर। तो इस तरीके से 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 40,000 हो गया 2,60,000। आई होप यू अंडरस्टूड, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझी होगी तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा नरेशन के ऊपर। ओके, आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, देखो, बीइंग कौन सा पैसा था, एप्लीकेशन का था, तो लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स से, ऑन 20,000 शेयर्स ना, जो आपने इशू किया था 20,000 इक्विटी शेयर्स। आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ट्रांसफ़र्ड किया आपने कहाँ पे, शेयर कैपिटल में, तो लिख दो टू ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप पूरा लिखोगे, आप यहीं लिखो, मेरे पास जगह नहीं इसके लिए मैं LF के कॉलम में जा रहा हूँ, लेकिन आप LF के कॉलम में नहीं जाओगे। ओके, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, एंड 2,000 शेयर्स को आपने रिफ़ंड दे दिया, तो लिख दो 2,000 शेयर्स रिफंडेड, और बचा हुआ कितना था 4,000, तो लिख दो 4,000 शेयर्स। क्या किया आपने, 4,000 शेयर्स को आपने इनको एडजस्ट कर दिया विद अलॉटमेंट, तो आपको लिखना होगा एंड 4,000 शेयर्स एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। वेरी सिंपल, समझ में आया। तो इस तरीके जो हुआ, जो केस हुआ, बस आपको वो एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। क्लियर। तो आपका एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज पास हो गई। अब हम लोग करेंगे अलॉटमेंट
का एंट्री पास करेंगे तो थर्ड आ जाएगा आपका अलॉटमेंट। सबसे पहला अलॉटमेंट के टाइम पे आप लोग ड्यू का एंट्री बताओगे, तो ड्यू के एंट्री के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है तो लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी ड्यू की एंट्री होती है। आप एक बार देख लो, अगर आपको ऐसे लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप जो मैंने जनरल एंट्रीज आपको कराया था वहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक पार्ट 1 वो आप देखो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर। चलो अब यहाँ पे अमाउंट देखो, पहले आप कितना अमाउंट आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। कितना है, 10 लाख रुपये है, 10 लाख रुपीज़ है। तो आपका जो अलॉटमेंट मनी है वो तो आपका 10 लाख रुपीज़ है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमको अलॉटमेंट मनी के साथ में हमको मिला है प्रीमियम, मतलब 40 रुपये आपको अलॉटमेंट का मिला है और 10 रुपये आपको प्रीमियम का मिला है। प्रीमियम में हमेशा हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अलॉटमेंट के साथ में टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से। 40,000 है तो 40 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट मनी मिला, तो 40 इंटू 20,000, 40 इंटू 20,000 आप करोगे तो इट विल कम 8 लाख रुपीज़, राइट। और 10 रुपीज़ इंटू 20,000 करोगे तो 2 लाख रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख रुपीज़। वेरी सिंपल। चलो इसका आपको नरेशन लिखना होगा। बीइंग कौन सा मनी है, अलॉटमेंट है तो लिखो अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स है, 20,000 ऑन 20,000 शेयर्स। क्या हुआ, ये ड्यू हुआ ना, ड्यू मतलब पहले हम लोग ड्यू का एंट्री बताएंगे। 20,000 शेयर्स ड्यू एट रुपीज़ कितना था, एट रुपीज़ 40 एंड और 10 रुपीज़ किसका था, सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स ड्यू एट रुपीज़ 40 पर शेयर लिखो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड ना, पर शेयर ना, एक शेयर के ऊपर 40 रुपीज़ रिसीव हुआ, तो यहाँ लिख दो पर शेयर। ओके, पर शेयर लिखने के बाद में एंड शेयर प्रीमियम का भी पैसा मिला, मतलब इनकम हुआ, तो शेयर प्रीमियम एट 10 रुपीज़ है तो लिख दो 10 पर शेयर। ये आपने ड्यू का एंट्री दिखा दिया इस तरीके से, वेरी सिंपल। अब क्या करोगे, अभी आप मनी रिसीव्ड, यहाँ पे ड्यू का एंट्री दिखाया, सेकेंड एंट्री क्या होता है कि पैसा रिसीव वाला दिखाओगे, तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कौन सा पैसा मिला आपको, अलॉटमेंट का, तो लिख दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल। चलो अमाउंट कितना रिसीव हुआ वो देखो, टोटल अमाउंट कितना है अलॉटमेंट का, यहाँ पे देखो 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपने 4,000 शेयर्स का 4,000 इंटू 10 किया आपने, तो 40,000 अमाउंट आपने एडजस्ट करने का बोला था अलॉटमेंट के साथ में। तो यहाँ पे जो ये 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ में से 40,000 आप माइनस कर दो, 40,000 आप माइनस कर दोगे, सॉरी 40,000 आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट क्या होगा, 9,60,000। समझ में आया। चलो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 9,60,000, क्योंकि आपने एडजस्ट कर लिया ऑलरेडी 40,000 रुपया। तो अभी आपके अलॉटमेंट में अकाउंट में कितना पैसा आपको मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा टोटल 9,60,000, मतलब 40,000 ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर लिया है। क्लियर। चलो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट का। अब आपको 2 एंट्रीज और पास करना है, कौन सी, फाइनल कॉल की। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। देखो फाइनल कॉल
यहाँ पे 2 एंट्री एप्लीकेशन की हमने पास किया, 2 एंट्री हमने अलॉटमेंट की पास किया, अब 2 एंट्री हमको फाइनल कॉल मनी की पास करना होगा। कितना अमाउंट है यहाँ पे भी आपको प्रीमियम है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे कितना मिल रहा है 10 रुपीज़, यानी 20,000 इंटू 10 करेंगे और 50,000 इंटू 50 रुपीज़ इंटू 20,000 करेंगे कॉल मनी का। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी, पहले ड्यू का एंट्री बताएंगे। तो ड्यू का एंट्री में हमेशा हम लोग बताएंगे इक्विटी कौन सा शेयर है, फर्स्ट फाइनल कॉल है इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कौन सा पैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ड्यू दिखाएंगे, लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा है शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हमेशा हमारा ड्यू का एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, प्रीमियम है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा शेयर या तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, चलो अमाउंट ध्यान से देखो कितना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट है आपका 12 लाख रुपया। ठीक है, तो 12 लाख रुपया आपको यहाँ पे लिखना होगा पहले। ठीक है, अब 12 लाख में आपको 40 रुपीज़ मिला है ना, कितना मिला है 50 रुपीज़ मिला है। 50 इंटू 20,000 कर दो, यहाँ पे 50 इंटू 20,000 कर दोगे आप, तो आपका अमाउंट कितना आएगा, ये आपका कुछ आएगा 10 लाख रुपीज़ बराबर। और फिर 10 रुपीज़ से 20,000 करोगे तो आपका सिंपल 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। तो बस ये चीज़ आपको वहाँ पे लिख देनी है। चलो 10 लाख और 2 लाख और 2 लाख रुपीज़, सिंपल। तो 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 12 लाख हो गया। तो ये पैसा आपने ड्यू का एंट्री बता दिया। क्या लिखोगे नरेशन में, सेम जैसे हमने अलॉटमेंट के टाइम लिखा था वैसे ही लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी कितने शेयर्स के ऊपर, ऑन 20,000 ना, 20,000 तो लिख दो 20,000 इक्विटी शेयर कितना था 850 ना, 850 पर शेयर ड्यू, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे मत करो, सिंपल ऐसे लिख दो, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 20,000 इक्विटी शेयर ड्यू एट 50 पर शेयर एंड शेयर प्रीमियम एट 10 पर शेयर। वेरी सिंपल। चलो आप पूरा लिखोगे कंप्लीट तरीके से। ओके, चलो इसके बाद में आपको ये पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव का एंट्री बताना पड़ेगा, बीइंग सॉरी ओके, रिसीव का एंट्री में आप क्या दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो लिख दो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिला आपको, 12 लाख। सो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे लिख दो 12 लाख एंड 12 लाख। नरेशन सिंपल सा होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सिंपल। चलो ये हो गया। इसके बाद में आपको अमाउंट जो है वो टोटल करना है। सी 2,60,2,60, फिर 10 लाख 9,60, 12 लाख, इस तरीके से पूरा अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ पे लिख दो आप टोटल, तो आपका यहाँ पे टोटल जो आएगा दैट इज़ ₹48,80,000। ओके, स्पेस कम है इसके लिए मैं थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ। तो ये आपका टोटल आएगा डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी, और ये हमेशा आपका सेम होना चाहिए। क्लियर। चलो, तो ये था आपका सम नंबर 5 एंड आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंटायर डिस्कशन। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझी होगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। ऑलराइट, चलो टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।